जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे आमल की नाम की एकादशी या रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले के पेड़ की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्त करता है। तो आइए इस एकादशी पर हम एकादशी महात्म एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मानधाता बोले, हे ब्राह्मणों अर्थात ब्रह्मा के पुत्र, हे महाभाग, यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा है तो ऐसा व्रत कहो जिससे हमारा कल्याण हो। वशिष्ठ मुनि बोले, रहस्य और इतिहास समेत सब फल को देने वाला, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ। हे राजन, आमल की नाम की एकादशी पाप का नाश करने वाली, सब लोगों को मोक्ष देने वाली और सहस्त्र गोदान का फल देने वाली है। पुराने इतिहास का उदाहरण देता हूँ। ऐसे हिंसा में संलग्न व्याध मोक्ष को प्राप्त हुआ। अष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, सबसे शोभित वैदिश नाम का नगर था। वह नगर बहुत ही सुंदर और वेद ध्वनि से शब्दयमान रहता था। उस पूर्व में चंद्रवंशी शशिबिंदु नाम का विख्यात राजा हुआ। उसके वंश में सत्य प्रतिज्ञा वाला चैत्ररथ नामक राजा उत्पन्न हुआ। श्रीमान राजा के 10,000 हाथियों का बल था। शस्त्र और शास्त्र विद्या का पारंगी भी था। हे प्रभु, उसके पृथ्वी पर राज्य करते समय कृपण और कुचाली मनुष्य कोई नहीं दिखाई देते थे और उसके राज्य में सदा सुकाल, क्षेम और आरोग्य रहता था। उसके राज्य में सब लोग विष्णु भक्ति में तथा शिव की पूजा में रत रहते थे। वह राजा विशेष विधि से पूजा करता था। शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी के दिन कुछ भी भोजन नहीं करता और सब धर्मों को छोड़कर हरि का भक्ति में तत्पर रहता था। हे राजन, इस प्रकार बहुत वर्ष बीत गए। वहाँ के सब मनुष्य सुख युक्त हरि भक्ति में रत रहते थे। कुछ काल में फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी से पुण्य युक्त आमलकी नाम की एकादशी आई। हे राजन, बालक बूढ़े सब लोग नियम से व्रत को करने लगे। महाफल युक्त व्रत को जानकर राजा नदी के जल में स्नान करके सब लोगों के समेत देवालय में स्थित हुए। छत्र और उपान युक्त तथा पंचरत्नों से युक्त दिव्य गंधों से सुगंधित घट को स्थापित किया। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री अर्थात आमल की वृक्ष, हे सब पापों को नाश करने वाली आमल की, तुमको नमस्कार है। मेरा यह अर्घ का जल ग्रहण करो। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो और तुम रामचंद्र द्वारा पूजी गई हो। प्रदक्षिणा के करते से तुम मेरे सब पापों को दूर करो। वहाँ सब मनुष्यों ने भक्ति से जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया वहाँ आया। वह भूख और श्रम से व्याकुल था, भारी बोझ से पीड़ित था, कुटुंबों के लिए जीव को मारने वाला, वह सब धर्मों से बाहर था। वह प्यास से व्याकुल वहाँ आमलकी का जागरण और जलते हुए दियों से युक्त स्थान को देखा और जा बैठा और पूछने लगा, यह क्या है? ऐसा सोचकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ। कुंभ पर दामोदर देव को देखा और आमले का वृक्ष देखा। मनुष्यों से विष्णु की कथा सुनी, भूखे रहकर एकादशी का महात्म सुना और विस्मित मन वाले को रात्रि जागते ही भी। सुबह के समय वह लोगों नगर को गए। व्याधा ने भी घर जाकर प्रसन्न मन से भोजन किया। उसके बाद बहुत काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ। एकादशी के प्रभाव से और रात्रि के जागरण से वह व्याधा चतुरंग सेना से युक्त राज्य का स्वामी हुआ। जयंती नाम की नगरी का राजा विदुरथ उसका नाम हुआ। उस राजा को चतुरंग सेना से युक्त बलवान धन धान से युक्त वसुरथ नाम का पुत्र हुआ। वह निर्भय 10,000 ग्रामों का भोग करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान कांति वाला था। पराक्रम में विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। धर्मात्मा में सत्यवक्ता तथा विष्णु भक्त में परायण रहता था। ब्रह्म ज्ञानी और कर्म करने वाला, वह प्रजा पालन में तत्पर हुआ और शत्रु के गर्व को दूर करने वाला। वह राजा नाना प्रकार के राज सूर्य आदि यज्ञ करने लगा। वह सदा नाना प्रकार के दान देता था। एक बार शिकार को गया हुआ था। वह राजा देव योग से राह भूल गया। वहाँ राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। तब अपनी बाह सिरहाने दे के लेट गया। अत्यंत थका हुआ और भूख से वहीं सो गया। इसी बीच पर्वतों के निवासी मलेच्छों का समूह वहां आया। राजा शत्रु के बल को नाश करने वाला वह सो रहा था। राजा से बैर किए हुए वे सदा दुखी रहते थे। उसके बाद वे चारों ओर से राजा को घेर कर खड़े हुए और पहले वैर से विरुद्ध बुद्धि जिसकी ऐसी है, इस राजा को मारो मारो ऐसा कहने लगे। पहले इसने हमारे पिता, भाई और पुत्रों को मारा है और पौत्र, मांझे तथा मामा को मारा है।
अपने स्थान से निकाले गए, हम 10 दिशाओं में फैल गए हैं। इतना कह के वे वहां उस राजा को मारने के लिए उतारू हो गए। पास पटिस, खड़ग और धनुष पर चढ़ाए हुए बाणों से वह शत्रुओं का समूह राजा को मारने लगा। इस प्रकार शस्त्र चलाने पर भी उस राजा के शरीर में न लगकर स्वयं नष्ट हो गए। शस्त्रों के समूह से युक्त मलेच्छ आदि श्रम से अधमरे हो गए। वे एक पग भी चलने में समर्थ न रह सके और नष्ट चित उन मलेच्छों के अस्त्र भी थोथरे हो गए जो राजा को मारने आए थे। वे सब दीन हो गए। उसी समय उस राजा के शरीर के संपूर्ण अंगों से शोभायमान एक स्त्री प्रकट हुई। वह दिव्य गंध से शोभित और दिव्य आभरण से विभूषित, दिव्य माला तथा दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए थी। क्रोध के मारे उसकी भौहें टेढ़ी हो रही थी, नेत्र से चिंगारियां निकल रही थी। दूसरी काल रात्रि के समान वह क्रोधित वो हाथ में चक्र लेकर मलेच्छों पर दौड़ी। तब निषिद्ध कर्म में लगे हुए मलेच्छ उस स्त्री द्वारा मारे गए। तब राजा जागे और यह अद्भुत कर्म देखा। राजा मलेच्छों को मरा देखकर आनंद को प्राप्त हुए और कहने लगे, मेरे बड़े बैरी मलेच्छों को यहाँ किसने मारा? हमारे हित को चाहने वाले कौन है जिसने यह महान कार्य को किया? उसी समय आकाशवाणी हुई। विस्मय युक्त बैठे हुए उस राजा ने आकाशवाणी सुनी, ये केशव, भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। उस वन में कुशलता पूर्वक लौटे हुए वह धर्मात्मा राजा पृथ्वी के इंद्र के समान राज्य करने लगा। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, इसीलिए जो उत्तम मनुष्य अमलकी का व्रत करता है वह विष्णु लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी महात्म का कथा संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम इस एकादशी पे एक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे और भगवान विष्णु कुछ सोचते हुए उदास हो गए और धरती पर आने का विचार बनाया। धरती पर जाने का विचार बनाते ही विष्णु जी तैयारी करने लगे। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कर दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिन पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी ने मन को मुग्ध होकर धरती के चारों ओर देखने लगी। माँ लक्ष्मी भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। अपनी नजर को घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देख लिया, उन्हें पता भी नहीं चला। मन ही मन मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूल को देखकर माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास लौट कर आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। लक्ष्मी जी को अपनी भूल का आभास हुआ। जब माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। तब विष्णु जी ने कहा, आपने जो भूल की है उसकी सजा को आप अवश्य मिलेगा। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है वह एक प्रकार की चोरी हुई, इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर
नौकर बनकर रहेंगे। इसके बाद ही आपको वैकुंठ में मैं बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण करके उसके खेत के मालिक के घर गई, जिसका नाम माधव था। उसकी झोपड़ी में जहां माधव की पत्नी और 2 बेटे और 3 बेटियां एक साथ रहती थी। माता लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारे तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी। इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में रहने का जगह दे दो। माधव बड़ी ही अच्छे दिल का मालिक था। उसने दया करके कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियाँ हैं, उसी की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और रूखा सूखा जो हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूल में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, यह बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेत में काम करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंहबोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। जो कुछ समय बाद वह समझ गया कि वह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ हमें क्षमा करें, हमने आपसे जाने अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। हे माँ यह हमसे कैसा अपराध हो गया, हे माँ हमें माफ़ कर दें। यह सुनकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार का सदस्य बनाया है। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माता लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि विष्णु जी के भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली आई। हे माँ मेरी नम्र निवेदन है कि जैसे माधव पर आपने कृपा दृष्टि रखी, वैसे ही कृपा दृष्टि सभी कथा सुनने वालों पर भी रखना। आइए अब हम इस एकादशी पे एक भगवान विष्णु की बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और योग माया गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ देव को छोड़कर श्री हरि और योग माया भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया काफी सुंदर थी। गरुड़ जी का सारा ध्यान उस सुंदर चिड़िया की तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमराज पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गया कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को बहुत ही दया आ गई। इतनी छोटी सी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर जाकर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए।
आखिरकार जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतना आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। तब यम बोले, गरुड़, जब मैं उस चिड़िया को देखा तो जो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती है, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। आइए अब हम एकादशी व्रत पर एक और कथा श्रवण करते हैं तुलसी माता का। इस कथा के सुनने से आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट भोजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ बनाकर रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी पहले के रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी भी घर में नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसे सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी की सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। इस कारण से इस तुलसी कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।